देखो, कल अपन पढ़ रहे थे री इशू ऑफ शेयर्स। लास्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे थे री इशू ऑफ शेयर्स। कैमरा ऑन करो सब। तो लास्ट टॉपिक कल अपन ने डिस्कस किया था, डेट इज री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। कि जो शेयर अपन फोरफिट करते हैं, उन फोरफिटेड शेयर्स को अपन क्या करते हैं, दोबारा री इशू करते हैं। दोबारा क्या करते हैं, री इशू करते हैं। तो कल अपन ने पढ़ा था शेयर री इशू हो सकते हैं क्या पे, पार पे। तो शेयर को अगर इन फोरफिटेड शेयर्स को अगर आप री इशू कर रहे हो काय पे, पार पे, तो आपकी एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। अगर शेयर री इशू हो रहा है पार पे, देन एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर सेकंड एंट्री होगी, सेकंड बताया था अपन ने कि अगर शेयर्स को री इशू कर रहे हैं, शेयर्स को री इशू कर रहे हैं काय पे, प्रीमियम पे। तो अगर आप शेयर्स को री इशू कर रहे हो प्रीमियम पे, तो एंट्री क्या पास होगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ जाएगी पेड अप कैपिटल, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ पे आ जाएगा आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट। यहाँ तक अपन ने कल पढ़ा था। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं इफ री इशूड एट डिस्काउंट। कि अगर शेयर्स को अगर आप री इशू कर रहे हो काय पे, डिस्काउंट पे, शेयर को री इशू कर रहे हो काय पे, डिस्काउंट पे। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अगर आप शेयर को री इशू कर रहे हो डिस्काउंट पे, शेयर री इशू हो सकता है डिस्काउंट पे, इशू तो नहीं होता, री इशू हो सकता है डिस्काउंट पे। तो अगर हम अपने शेयर्स को री इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, तो बात आती है कितना डिस्काउंट दोगे, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो। अगर आप शेयर को री इशू कर रहे हो काय पे, डिस्काउंट पे, तो कितना डिस्काउंट दोगे, कितना परसेंट डिस्काउंट दोगे, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि अगर आप शेयर को री इशू कर रहे हो डिस्काउंट पे, तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। कि शेयर्स को फॉरफिट करते समय, शेयर्स को फॉरफिट करते समय आप अपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो अमाउंट आप क्रेडिट करते हो, उतना मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते हो एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर। क्या बोला मैंने, कि अगर आप शेयर को री इशू कर रहे हो काय पे, डिस्काउंट पे, तो अगर शेयर री इशू हो रहा है डिस्काउंट पे, तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। कि जब आप अपने शेयर्स को फॉरफिट करोगे, तो शेयर्स को फॉरफिट करते समय आपने अपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट कराए, उतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। और अपन शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्या क्रेडिट करते हैं, जो भी कैपिटल अमाउंट रिसीव हो गया, उसको अपन शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं शेयर्स को फॉरफिट करते समय। जैसे एक शेयर है 10 रुपीज का, कंपनी ने पूरे 10 रुपीज मंगवा लिए, आउट ऑफ 10 आपके शोल्डर ने 4 रुपीज पे नहीं करे, मतलब आपके शोल्डर ने 6 रुपीज पे कर दिए हैं। तो ये जो 6 रुपीज पे कर दिए, इसको अपन क्या, कहाँ, शेयर्स को फॉरफिट करते समय इस 6 रुपीज को क्रेडिट करेंगे कहाँ पे, शेयर फॉरफीचर में। तो अगर आप इन शेयर्स को अगर आप री इशू कर रहे हो काय पे, डिस्काउंट पे, इन शेयर्स को अगर आप री इशू कर रहे हो काय पे, डिस्काउंट पे, डिस्काउंट पे अगर री इशू कर रहे हैं, अगर इन शेयर को री इशू कर रहे हैं काय पे, डिस्काउंट पे, तो उस केस में मैक्सिमम 6 रुपीज तक का डिस्काउंट आप दे सकते हो, जितने अमाउंट, जित जितने अमाउंट में आप शेयर्स को क्या करते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर शेयर री इशू कर रहे हो काय पे, डिस्काउंट पे, तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट देंगे, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। कि शेयर्स को फॉरफिट करते समय, शेयर्स को फॉरफिट करते समय जितना अमाउंट आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करा है, उतना मैक्सिमम डिस्काउंट हम दे सकते हैं शेयर्स को फॉरफिट करते समय। समझ में आ गई क्या बात। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, एमसीक्यू में आने के लिए, कि अगर आप शेयर को री इशू कर रहे हो डिस्काउंट पे, तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दोगे, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दोगे। तो कितना डिस्काउंट दोगे, जो हम शेयर्स को फॉरफिट करते समय, शेयर्स को फॉरफिट करते समय
जो अमाउंट आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करा है उतना मैक्सिमम डिस्काउंट हम दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ री इश्यू ऑफ शेयर्स। ये बात समझ में आ गई? अब एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो कि अपन ये आगे से पढ़ रहे हैं जो कल पढ़ाया था, कुछ नया नहीं पढ़ाया अभी। कल अपन ने पढ़ा था शेयर इशू हो रहा है पार या प्रीमियम पे, अब अपन पढ़ रहे हैं शेयर को अगर री इशू करेंगे डिस्काउंट पे तो क्या एंट्री होंगी। तो मैंने अभी आपको बताया है, ये समझा है कि अगर आप शेयर को री इशू कर रहे हो डिस्काउंट पे, कैमरा ऑन करो दोनों जने, कैमरा ऑन करो इसका। तो अगर आप शेयर को री इशू कर रहे हो कहीं पे डिस्काउंट पे, तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? जितना अमाउंट आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करते हो शेयर्स को फॉरफिट करते समय, शेयर्स को फॉरफिट करते समय जितना अमाउंट आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं उतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब बात आती है, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, कि आपने जो शेयर फॉरफिट, अपन ने जब शेयर्स फॉरफिट करे थे तो जो भी कैपिटल अमाउंट अपन ने रिसीव करा था उसको अपन ने शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट किया था। तो ये आपका क्या होता है? कैपिटल प्रॉफिट होता है। ये आपका कौन सा प्रॉफिट होता है? कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो इस कैपिटल प्रॉफिट को अपन यूटिलाइज कर सकते हैं, कायम के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं कि अगर आप अपने शेयर्स को इशू कर रहे हो, आप अपने शेयर्स को री इशू कर रहे हो और री इशू कर रहे हो, री इशू करते समय अगर कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, कोई भी लॉस हो रहा है, तो उस एक्सपेंस और लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, उस एक्सपेंस और लॉस को राइट ऑफ करने के लिए अपन इस शेयर फॉरफीचर के अमाउंट को क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आप शेयर को री इशू कर रहे हो डिस्काउंट पे तो क्या एंट्री होनी चाहिए? जैसे 10 रुपीज का शेयर है, आप उसने उसको 8 रुपीज में इशू कर दिया। 10 का शेयर है, आपने उसको 8 रुपीज में इशू कर दिया, मतलब 2 रुपीज का क्या दे दिया? डिस्काउंट। तो क्या एंट्री पास होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट कितने में रिसीव हो रहे हैं? 8 रुपीज। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट 2 रुपीज, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा? 10। अब अभी मैंने आपको क्या समझाया कि शेयर्स को फॉरफिट करते समय ये जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो अमाउंट आपने क्रेडिट करा इट इज योर कैपिटल प्रॉफिट। तो इसको हम यूज कर सकते हैं काय के लिए, कि शेयर्स को इशू करते समय जो भी एक्सपेंस या लॉस होता है, तो अगर आप शेयर को री इशू कर रहे हो डिस्काउंट पे तो ये जो डिस्काउंट है आपका एक एक्सपेंस है, तो उस एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए अपन उस शेयर फॉरफीचर अकाउंट के बैलेंस को यूज कर सकते हैं। तो फिर एक और एंट्री पास होगी डिस्काउंट के एक्सपेंस को राइट ऑफ करने की। क्या एंट्री पास होगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। समझ में आई क्या बात? कि अगर आपने शेयर को री इशू करा है काय पे? डिस्काउंट पे। 10 का शेयर है, आप 8 रुपीज में इशू कर रहे हैं, मतलब 2 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हो। तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट कितना रिसीव हो रहा है? 8। ये डिस्काउंट आप दे रहे हो तो आपके लिए डिस्काउंट क्या है? एक्सपेंस है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्या क्रेडिट करेंगे? 10। अब ये डिस्काउंट आपका एक्सपेंस है, तो सारे एक्सपेंसेस को एंड ऑफ द ईयर में राइट ऑफ किया जाता है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो अमाउंट आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करा है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है। तो उस कैपिटल प्रॉफिट को आप यूटिलाइज कर सकते हो शेयर्स को इशू करने में जो एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए। तो डिस्काउंट के खर्चे को आप उस शेयर फॉरफीचर से राइट ऑफ करेंगे, तो एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। और आप चाहो तो इन दो एंट्री को पास करने के बजाय इसकी कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हो। कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, इसमें क्या आएगा? टोटल रिसिप्ट। अब ये डिस्काउंट के खर्चे को आपको शेयर फॉरफीचर से राइट ऑफ करना है ना, डिस्काउंट के खर्चे को शेयर फॉरफीचर से राइट ऑफ करना है, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसमें क्या आएगा? डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और हम ये एक सिंगल एंट्री पास करते हैं, या हम ये दो एंट्री पास नहीं करते। हम शेयर्स को अगर री इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे तो ये सिंगल एंट्री पास होगी। क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या आएगा? जो भी टोटल रिसिप्ट है वो। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या आएगा? जो आप डिस्काउंट दे रहे हो रीइश्यू करते समय वो। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ ये एंट्री समझ में आई क्या? समझ में आ गई? शेयर को रीइश्यू करने समय डिस्काउंट, शेयर अगर रीइश्यू हो रहा है डिस्काउंट पे तो उसकी एंट्री क्या होगी? क्लियर है?
देखो कल जो अपन ने सेकंड क्वेश्चन किया था, कल जो अपन ने सेकंड क्वेश्चन किया था, कल जो सेकंड क्वेश्चन किया था वो निकालिए। क्या लिखा था? एक्स लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 एट ₹12 ईच, पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे दे रहे हैं 4, अलॉटमेंट पे दे रहे हैं 5, जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड ₹2 का। फर्स्ट कॉल पे दे रहे हैं 2, सेकंड कॉल पे दे रहे हैं कितने? ₹1। सेकंड कॉल पे दे रहे हैं कितने? ₹1। फिर क्या लिखा था? 20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। जेड अ शेयरहोल्डर होल्डिंग 2,000 शेयर्स, 2,000 शेयर did not pay allotment and first call money, did not pay allotment and first call money and share is forfeited। अब ये लिखो इसके आगे, 1,500 shares were reissue, ये लाइन लिखो, 1,500 shares were reissue at ₹8 per share fully paid up, at ₹8 per share fully paid up। 1,500 shares were reissue at ₹8 per share fully paid up। अभी जो वर्ड है ना फुल्ली पेड अप, ये जो वर्ड है फुल्ली पेड अप, इसका मतलब क्या होता है? सुनना ध्यान से, बार बार काम आएगा। ये जो वर्ड लिखा है मैंने फुल्ली पेड अप, इसका मतलब ये होता है कि आपने जब शेयर को रीइश्यू करा तो जो फुल एंड फाइनल आपको मंगवाना था वो मंगवा लिया। अब आगे इस शेयर होल्डर से आप और कुछ नहीं मंगवाओगे। तो आपके शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 है। और कह रहा है आप उसको ₹8 फुल्ली पेड अप में रीइश्यू कर रहे हो, यानी आपने उसको ₹2 का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। ₹2 का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। बताओ बात समझ में आई क्या? क्लियर है? लिख लिया? ये सेंटेंस लिख लिया सबने कि 1,500 शेयर्स वर री इशू एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। लिख लिया सेंटेंस सबने? लिख। तो फर्स्ट एंट्री अपन ने कल इसकी पास करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 इंटू 4, 20,000 इंटू 4। फिर सेकंड एंट्री पास करी थी शेयर्स को अलॉट करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 4 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 4। फिर अलॉटमेंट को ड्यू करा तो एंट्री पास करी थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 5। अब कह रहा है जो अलॉटमेंट के 5 है ना, इसके अंदर प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड है। तो 5 में से 3 कैपिटल के थे, तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 3 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 इंटू 2। फिर अपन ने फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट मनी रिसीव करा था, एंट्री पास करी थी बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 इंटू 5 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 18,000 इंटू 5। फिर फर्स्ट कॉल को ड्यू करा था, एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 2 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 2 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 2। फिर फर्स्ट कॉल रिसीव करी थी, एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 इंटू 2 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 18,000 इंटू 2। और फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया था। तो क्या करी थी फुल फीचर की एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 इंटू 9, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,000 इंटू 2 टू शेयर अलॉटमेंट 2,000 इंटू 5 टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,000 इंटू 2 और टू शेयर फॉर फीचर 2,000 इंटू 4। यहां तक अपन ने कर लिया था। अब ये क्या कह रहा है, ये जो 2,000 शेयर्स आपने फॉरफिट करें, इसमें से 1,500 शेयर्स को कंपनी ने दोबारा री इशू कर दिया। इसमें से 1,500 शेयर्स को कंपनी ने दोबारा री इशू करा ₹8 फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या समझाया भी मैंने? ये जो वर्ड है ना फुल्ली पेड अप, इसका मतलब क्या समझाया कि जो मंगवाना था वो मंगवा लिया, अब आगे इन फ्यूचर इस शेयर से और कुछ नहीं मंगवाऊंगा। तो मेरे शेयर की फेस वैल्यू 10 है, कह रहा है ₹8 फुल्ली पेड अप में री इशू कर दिया। और फुल्ली पेड अप का मतलब है कि इन फ्यूचर अब इससे और कुछ नहीं मंगवाना, इन फ्यूचर हमें इससे और कुछ नहीं मंगवाना। यानी हमने इसको टू रुपीज़ का क्या दे दिया? हमने इसको ₹2 का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। अब अभी एक क्वेश्चन था, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, कि जब शेयर री इशू होता है डिस्काउंट पे तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? तो उसका आंसर मैंने क्या समझाया था कि शेयर्स को फॉरफिट करते समय इस शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो अमाउंट आप क्रेडिट करते हो उतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे शेयर्स को फॉरफिट करते समय एक शेयर पे कितना फॉरफिट करा था? 4। यानी अगर आप इन शेयर को री इशू कर रहे हो डिस्काउंट पे तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो? ₹4 तक का डिस्काउंट आप दे सकते हो। बताओ बात समझ में आई क्या? तो फिलहाल यहाँ पे अभी
10 के शेयर को 8 में री इशू कर रहे हैं, यानी 2 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं। लिखो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 8, री इशू करने की एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 8, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, इसमें क्या डेबिट होगा, जो डिस्काउंट आप दे रहे हो। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 2, 1500 इंटू 2, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1500 इंटू 10, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1500 इंटू 10। बताओ ये एंट्री समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट किसी को, कोई डाउट इस एंट्री में किसी को? अब देखो इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट समझा रहा हूँ, समझना ही लास्ट कंसेप्ट है जो समझा रहा हूँ मैं आपको। आपने जब शेयर्स को फोरफिट करा तो यहाँ पे शेयर फोरफिचर अकाउंट में क्रेडिट किया, कितना क्रेडिट करा, 2000 इंटू 4। जब शेयर्स को फोरफिट करते तो शेयर फोरफिचर अकाउंट में क्या क्रेडिट होता है, जो भी कैपिटल अमाउंट रिसीव हो गया वो फोरफिट कर लेते हैं। आपके शेयरहोल्डर ने जो भी कैपिटल अमाउंट पे कर दिया उसको अपन फोरफिट कर लेते हैं। तो इसने जैसे यहाँ पे इसने 4 रुपीज का कैपिटल अमाउंट दिया था, ये अपन ने फोरफिट कर लिया। तो ये जो शेयर फोरफिचर है इसके अंदर ये जो अमाउंट आपने क्रेडिट करा है 2000 इंटू 4 के हिसाब से कितना क्रेडिट करा है, 8000। तो ये आपका क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। ये आपका क्या है, इट इज योर कैपिटल प्रॉफिट। ये आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है। इसको कहाँ, इसको काय में यूज किया जाता है कि आप इन फोरफिटेड शेयर्स को अगर री इशू कर रहे हो, इन फोरफिटेड शेयर्स को री इशू कर रहे हो, तो री इशू करते समय अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है या कोई लॉस हो रहा है, जैसे ये डिस्काउंट का लॉस हुआ था, तो री इशू करते समय जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए आप इस शेयर फोरफीचर के अमाउंट का यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ गई क्या कि शेयर्स को फोरफिट करते समय शेयर फोरफीचर अकाउंट में जो अमाउंट आप क्रेडिट कर दें, वो कौन सा अमाउंट क्रेडिट कर दें, जो भी कैपिटल अमाउंट आपके शेयरहोल्डर ने पे कर दिया उसको। तो ये आपका कौन सा प्रॉफिट के, ये क्या है, आपका कैपिटल प्रॉफिट है। इसको कहां पे यूटिलाइज कर दें कि जिन फोरफिटेड शेयर्स को आपने री इशू करा है, जिन फोरफिटेड शेयर्स को आपने री इशू करा है, उन फोरफिटेड उन फोरफिटेड शेयर्स को री इशू करते समय अगर कोई एक्सपेंस या लॉस हो रहा है, जैसे यहाँ पे डिस्काउंट का लॉस हुआ था, तो उस लॉस और एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए आप इस शेयर फोरफीचर के अमाउंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। आगे क्या बात समझ में, आगे क्या बात समझ में? अब सुनो, जो शेयर्स आपने फोरफिट करे, जो शेयर्स आपने फोरफिट करे, उसमें से जो शेयर्स आपने री इशू कर दिए हैं, उसमें से जो शेयर्स आपने री इशू कर दिए हैं, उन री इशूड शेयर्स का अगर फोरफीचर में कोई बैलेंस बचेगा, तो एंड ऑफ द ईयर में जितना भी कैपिटल प्रॉफिट बचता है उसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर जो भी कैपिटल प्रॉफिट आपको होता है, उस कैपिटल प्रॉफिट को एंड ऑफ द ईयर में कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जो शेयर्स आपने फोरफिट करे, उसमें से जो शेयर्स आपने री इशू कर दिए, और री इशू करने के बाद जो भी आपका एक्सपेंस लॉस हुआ था उसको फोरफीचर से राइट ऑफ कर दिया, उसके बाद भी उसके बाद भी उसके बाद भी अगर आपके शेयर फोरफीचर अकाउंट में अगर कोई बैलेंस रिमेनिंग रहता है, तो डेट रिमेनिंग बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। उस रिमेनिंग बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। समझ में आया क्या मैंने क्या बोल दिया, समझ में आया मैंने क्या बोला, कि अगर जब भी आप शेयर फोरफिट करोगे तो जो भी कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ है उसको आप फोरफिट करोगे, और फोरफिट करने के लिए उस अमाउंट को आप शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करोगे। शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्या करोगे, क्रेडिट करोगे।
ठीक है। अब ये जो अमाउंट आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करा, ये क्या है आपका? इट इज योर कैपिटल प्रॉफिट। इसको कहां पे यूज करेंगे? जब इन फॉरफिटेड शेयर्स को दोबारा री इश्यू करेंगे, तो री इश्यू करते समय किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस या लॉस होगा तो उसको राइट ऑफ करने के लिए आप इस शेयर फॉरफीचर के अमाउंट का यूटिलाइजेशन करोगे। ठीक है। शेयर री इश्यू करा, री इश्यू करते समय कोई एक्सपेंस या कोई लॉस हुआ, उसको मैंने शेयर फॉरफीचर अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया। उसके बाद भी जो शेयर आपने री इश्यू कर दिए, उसका फॉरफीचर का बैलेंस अगर कोई रिमेनिंग रह जाता है, जो फोरफिटेड शेयर में से जो शेयर आपने री इश्यू कर दिए, उसमें उसका कोई बैलेंस अगर शेयर फॉरफिचर अकाउंट में रिमेनिंग रह जाता है, तो फिर हम उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। बताओ, समझ में आया क्या? समझ में आया? जैसे यहां पे आपने 2000 शेयर्स को फोरफिट करा था, 2000 शेयर्स को फोरफिट करा था, बट री इशू कितने करें? 1500 शेयर ही री इशू करें, 1500 शेयर ही री इशू करें। तो फोरफिटेड शेयर में से 1500 शेयर री इशू में, एक शेयर पे कितना फोरफिट करा था? 4 रुपीज। एक शेयर पे कितना फोरफिट करा था? 4 रुपीज। तो 1500 इंटू 4 के हिसाब से कितना होता है? 6000 होता है। तो क्या बताया? इस फोरफीचर के अमाउंट को क्या करोगे? यूटिलाइज करोगे काय के लिए? री इशू करते समय जो भी एक्सपेंस या लॉस हो रहा है उसको राइट ऑफ करने में। तो जब इन 1500 शेयर्स को री इशू करा, तो री इशू काय पे किया था? डिस्काउंट पे किया था। तो उस डिस्काउंट के अमाउंट को अपन ने शेयर फॉरफीचर से राइट ऑफ कर लिया। कितने रुपए डिस्काउंट पे री इशू करा था? 1500। तो 1500 इंटू टू के हिसाब से 3000 रुपीज के डिस्काउंट पे, 3000 के डिस्काउंट पे क्या करा था? री इशू करा था। तो इन ये जो शेयर आपने फोरफिट करे, उनमें से जो शेयर आपने री इशू करे, उनका फोरफीचर का अमाउंट कितना था? 6000। इस 6000 में से 3000 आपने यूज कर लिए। काय के लिए यूज कर लिए? इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने में यूज कर लिया। तो अभी भी इन री इशूड शेयर्स का फोरफीचर अकाउंट में कितना बैलेंस बाकी रह गया? 3000 का बैलेंस बाकी रह गया। तो ये बैलेंस अब कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बताओ, समझ में आया क्या? किसी को डाउट आ रहा हो तो बताओ, दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। तो लास्ट एंट्री जो होगी क्वेश्चन की, वो काय की होगी? कि जो भी शेयर आपने फोरफिट करे, उसमें से जो शेयर आपने री इशू कर दिए, री इशू करने के बाद जो भी एक्सपेंस लॉस था उसको शेयर फोरफीचर से राइट ऑफ करा। उसके बाद भी उन री इशूड शेयर्स का अगर फोरफीचर में कोई बैलेंस बचेगा, तो डेट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। उस बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आई बात? तो अब इसकी एंट्री जो होगी वो क्या होगी? एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये एंट्री तो ये हो गई। अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा उसका कंसेप्ट मैंने बता दिया। और नहीं आए कंसेप्ट ढंग से समझ में, तो इसका एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है इस एंट्री के अमाउंट को कैलकुलेट करने का। क्या है फॉर्मूला? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कि शेयर्स को फॉरफिट करते समय शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट करा था, सबसे पहले वो लिखो। फिर इसको डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। जो भी शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो, जो भी टोटल नंबर ऑफ शेयर आपने फॉरफिट कर रहे हैं, उससे डिवाइड करो। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर री इशू से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ शेयर री इशू से मल्टीप्लाई करेंगे। और इस पूरे में से क्या माइनस करोगे? डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर को क्या करोगे? माइनस कर दोगे। बताओ, समझ में आई गया ये? समझ में आ गया ये? ये कैमरा क्यों ऑफ कर दिया? वानी, समझ में आ गया कंसेप्ट?
देखो, अपन ने जो परसों लास्ट में क्वेश्चन करा था ना फुल फीचर वाला, वो निकालो एक बार। हम्म। उससे पहले मैंने कुछ नहीं बढ़ाया था, जब आपने स्टार्ट करा वही वहीं से चालू किया है। देखो ये क्वेश्चन देखो, ये भी अभी जो समझाया वो समझ में आ गया क्या? अभी क्वेश्चन कर रहे हो, समझ में आएगा। अपन ने परसों जो लास्ट में क्वेश्चन किया था ना फुल फीचर का, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, वो निकालो। अपन ने ये एंट्री पास करी थी, पहले शेयर को फोरफिट करा था, फिर शेयर री इशू करा था काय पे, पार पे। अब मैंने आपको क्या कंसेप्ट समझाया, क्या कंसेप्ट समझाया कि जब आप अपने शेयर्स को फोरफिट कर दें तो समय शेयर फोरफिचर अकाउंट में जो अमाउंट आप क्रेडिट करते हो, जैसे यहाँ पे कितना क्रेडिट करा था, कितना क्रेडिट करा था, 18,000 रुपीज आपने क्रेडिट करे थे शेयर्स को फोरफिट करते समय। शेयर फोरफिचर अकाउंट में कितने क्रेडिट करे थे, ये 18,000 रुपीज आपने क्रेडिट करे थे, 18,000 रुपीज क्रेडिट करे थे। क्या समझा इसको, इसको कहाँ यूज करना है? अगर शेयर को री इश्यू कर रहे हो, री इश्यू करते समय कोई एक्सपेंस या लॉस हो रहा है तो उसको राइट ऑफ करने के यूज में लेना है। बट ये शेयर अपन ने पार पे इशू करा, यानी यहाँ पे री इशू करते समय कोई एक्सपेंस कोई लॉस नहीं हुआ, तो यानी सारे के सारे शेयर को री इशू कर दिया, उसके बाद भी आपके शेयर फोरफिचर अकाउंट में ये 18,000 है, तो ये पूरे के पूरे 18,000 अब आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में। बताओ समझ में आई क्या बात, समझ में आई बात? तो ये पूरे के पूरे 18,000 अपन ने 2,000 शेयर फोरफिट करे, 2,000 शेयर्स को री इशू कर दिया। री इशू काय पे किया था, पार पे। यानी री इशू करते समय ये जो शेयर फोरफिचर है इसका कहीं पे भी यूज नहीं हुआ, क्योंकि कोई एक्सपेंस कोई लॉस नहीं हुआ है। शेयर्स को री इशू करते समय कोई एक्सपेंस कोई लॉस नहीं हुआ, यानी जो शेयर आपने री इशू करे उसका फोरफिचर का जो बैलेंस है वो एज इट इज है 18,000। तो क्या समझाया कि जो शेयर आप फोरफिट कर लेते हो उसमें से जो शेयर आप री इशू कर देते हो, तो री इशूड शेयर्स का फोरफिचर में जो भी बैलेंस होता है वो कार ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। बाकी इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफिचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू माइनस क्या था, डिस्काउंट ऑन री इशू। तो अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफिचर कितना क्रेडिट कराए, 2,000 इंटू 9, कितना क्रेडिट करा है, 2,000 इंटू 9, 18,000। डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर फोरफिट, कितने शेयर फोरफिट करें, 2,000। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर री इशू, कितने शेयर री इशू करें, 2,000। डिस्काउंट कितना है, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो डिस्काउंट कितना हो गया, जीरो। डिस्काउंट कितना हो गया, जीरो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 18,000। क्या एंट्री पास होगी, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 18,000। शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैपिटल रिजर्व 18,000। बताओ समझ में आई क्या एंट्री है? बाकी लोगों को कल जो क्वेश्चन किया था फर्स्ट वो देखो, शेयर्स फोरफिट करे थे, कितने शेयर फोरफिट करे थे, 1,500 शेयर फोरफिट करे थे, 1,500 शेयर्स फोरफिट हुए थे। शेयर्स को फोरफिट करते समय शेयर फोरफिचर अकाउंट में कितना क्रेडिट किया था, 1,500 इंटू 7। कितना क्रेडिट किया था, 1,500 इंटू 7। अब इन शेयर्स को अपन ने री इश्यू करा था काय पे, प्रीमियम पे। शेयर को काय पे री इश्यू करा था, प्रीमियम पे। तो यहाँ तो कोई लॉस, यहाँ पे भी कोई लॉस नहीं बल्कि फायदा हो गया कि 10 के शेयर को 15 में री इश्यू कर रहे हो, 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो यहाँ तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा। तो री इश्यू करते समय कोई लॉस नहीं हुआ। तो क्या कंसेप्ट समझाया अभी कि फोरफिटेड शेयर में से जो शेयर आप री इशू कर देते हो, री इशू करने के बाद भी उन फोरफिटेड उन री इशूड शेयर्स का, शेयर्स को री इशू करने के बाद भी उन री इशूड शेयर्स का अगर फोरफिचर में कोई बैलेंस बचता है तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। आपने 1,500 शेयर फोरफिट करे,
1500 शेयर री इशू कर दिए, री इशू करने पर कोई एक्सपेंस कोई लॉस नहीं हुआ, तो शेयर फॉरफीचर इन इन री इशू शेयर्स का फॉरफीचर का पूरा अमाउंट एज इट इज है, तो अब ये कार ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटलिज्म में, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा अमाउंट कार ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटलिज्म में। और बाकी इसका फॉर्मूला क्या था, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू, और इस पूरे में से क्या माइनस करते हैं, डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। तो क्या है फॉर्मूला, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, तो ये क्रेडिट करा है शेयर फॉरफीचर में 1500 इंटू 7, 1500 इंटू 7 डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, कितने शेयर फॉरफिट करें, 1500 शेयर्स फॉरफिट करें, मल्टीप्लाई किससे करना है, नंबर ऑफ शेयर री इशू, कितने शेयर री इशू करें, 1500 शेयर री इशू कर दिए, और माइनस क्या करना है, डिस्काउंट, तो री इशू पे कोई डिस्काउंट नहीं है, प्रीमियम पे इशू करा है, तो री इशू करते समय कोई डिस्काउंट नहीं है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10,500, तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। नोट करो इसको। हो गया। कल का जो सेकंड क्वेश्चन था वो निकालो। अभी समझाया वैसे तो ये मैंने कि अपन ने कितने शेयर फॉरफिट करे, 2000 शेयर्स फॉरफिट करे, और शेयर्स को फॉरफिट करते समय शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट क्रेडिट करा है, 2000 इंटू 4, कितना अमाउंट क्रेडिट करा है 2000 इंटू 4, लेकिन पूरे 2000 शेयर री इशू नहीं करें, पूरे 2000 शेयर री इशू नहीं करे, कितने शेयर री इशू करे थे, इसमें से 1500 शेयर री इशू करे थे। क्या कंसेप्ट समझाया अभी, कि फॉरफिटेड शेयर में से जो शेयर आपने फॉरफिट करें उसमें से जो शेयर आपने री इशू कर दिए तो उसका जो फॉरफीचर का बैलेंस होगा, तो भैया मैंने 2000 शेयर फॉरफिट करे थे, इसमें से मैं री इशू कितने कर रहा हूँ, 1500 शेयर री इशू कर रहा हूँ, कितने शेयर री इशू कर रहा हूँ, 1500 शेयर री इशू कर रहा हूँ, एक शेयर पे फॉरफीचर का कितना अमाउंट है, 4 रुपीज, तो इन 1500 शेयर्स पे कितना हो गया, 6000, कितना हो गया 6000, तो जो शेयर आपने फॉरफिट करे उसमें से जो शेयर आपने री इशू कर दिए, तो उन शेयर्स को री इशू करते समय जो भी एक्सपेंस या लॉस हुआ उसको आपने अपने शेयर फॉरफीचर से क्या करा, राइट ऑफ किया, क्या करा, राइट ऑफ किया, तो यहाँ पे शेयर री इशू हुए थे डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट पे शेयर को री इशू कर रहे हो तो ये आपका एक्सपेंस है, तो उस एक्सपेंस को आपने शेयर फॉरफीचर से राइट ऑफ करा, कितना 1500 इंटू 2 कितना 3000, तो क्या कंसेप्ट है, जो शेयर अपन ने फॉरफिट करे उसमें से जो शेयर आप री इशू कर रहे हो तो उन री इशू शेयर्स का फॉरफीचर में अगर कोई बैलेंस बच जाता है री इशू पे होने वाले एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को राइट ऑफ करने के बाद, तो फिर वो जो बैलेंस है वो कार्ड ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। तो जो शेयर आपने री इशू करे उसका फॉरफीचर का बैलेंस था 6000, इसमें से 3000 का डिस्काउंट का एक्सपेंस मैंने राइट ऑफ कर दिया, तो इसमें अभी भी 3000 का बैलेंस बचा हुआ है, तो ये जो 3000 का बैलेंस बचा हुआ है इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में।
बाकी फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला था अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू और माइनस क्या करना था? डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। तो अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर कितना क्रेडिट करा है? ये करा है 2000 इंटू 4, 2000 इंटू 4 डिवाइड किससे करते हैं? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, कितने शेयर फॉरफिट करें? 2000 मल्टीप्लाई किससे करना है? नंबर ऑफ शेयर री इशू, कितने शेयर री इशू करें? 1500 और माइनस क्या करना है? डिस्काउंट ऑन री इशू, कितने का डिस्काउंट है? ये डिस्काउंट है ना 1500 इंटू 2 3000 का। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 3000, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका कितना? 3000। एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बताओ समझ में आया? नोट डाउन करो इसको। हेलो, हो गया क्वेश्चन? समझ में आया कंसेप्ट? देखो नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कंपनी को स्टार्ट करने में जो एक्सपेंसेस अपन इंकर करते हैं वो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। कंपनी को स्टार्ट करने में जो एक्सपेंसेस इंकर्ड होते हैं डेट एक्सपेंस आर कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इनको पे करने की एंट्री क्या होगी? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब अपन ने पढ़ा था यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम सेक्शन 52, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम सेक्शन 52 मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है। तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि अगर आप अपने शेयर को इश्यू कर रहे हो काहे पे? प्रीमियम पे, ठीक है ना? तो उस प्रीमियम के अमाउंट का केवल 5 जगह आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो उसमें से एक जगह ये भी थी कि जो आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का क्या कर सकते हो? यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे इसको राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस अवेलेबल होगा तो आप उसको राइट ऑफ करोगे, और अगर नहीं है तो फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करोगे? यूज करोगे। तो इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? सबसे पहले किसको यूज करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम को। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। ऐसी जो आपके प्रमोटर्स होते हैं तो वो स्टार्टिंग में जो सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब जो इतनी मेहनत करके कंपनी को स्टार्ट करा है, कई बार उनको एज अ रेमुनरेशन शेयर इशू किए जाते हैं। तो अगर आप प्रमोटर्स को अगर कोई शेयर इशू कर रहे हैं तो उसकी एंट्री होगी इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ में आ गई बात? देखो अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं अपन, लिखते जाना है इसको साथ में, इसको नोट डाउन करते जाना क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है और ₹10 ईच के। लिखो इसको। एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है
ऑफ रुपीज कितने ईच के? 10 ईच के। ऑफ रुपीज कितने ईच के? 10 ईच के। एप्लीकेशन पे मंगा रहे 1 रुपी। एप्लीकेशन पे मंगा रहे कितने? 1 रुपी। अलॉटमेंट पे मंगा रहे कितने? 2 रुपीज। अलॉटमेंट पे मंगा रहे कितने? 2 रुपीज। फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे कितने? 3 रुपीज। फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे कितने? 3 रुपीज। और सेकंड कॉल पे मंगा रहे कितने? 4 रुपीज। सेकंड कॉल पे मंगा रहे कितने? 4 रुपीज। कह रहा है 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई। 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हो गई। कह रहा है एक्स, एक शोल्डर है मेरा एक्स, जिसको अपन ने 100 शेयर्स अलॉट करे थे, जिसको अपन ने 100 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा, और अलॉटमेंट के बाद ही हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। अलॉटमेंट के बाद ही हमने उसके शेयर्स को क्या करा? फॉरफिट कर लिया। ऐसी एक और शेयर है वाई, एक और शेयर है वाई, जिसको अपन ने 150 शेयर्स अलॉट करे थे, जिसको अपन ने 150 शेयर्स अलॉट करे थे। उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, और फर्स्ट कॉल के बाद हमने इसके शेयर्स को भी फॉरफिट कर लिया। फर्स्ट कॉल के बाद हमने इसके शेयर्स को भी क्या करा? फॉरफिट कर लिया। लिख लिया यहां तक का? ऐसी एक और शेयर होल्डर है जेड, एक और शेयर होल्डर है जेड, जिसको हमने 50 शेयर्स अलॉट करे थे, जिसको हमने 50 शेयर्स अलॉट करे थे। उसने सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, उसने सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, और सेकंड कॉल के बाद हमने इसके शेयर्स को भी फॉरफिट कर लिया। सेकंड कॉल के बाद हमने इसके शेयर्स को भी क्या करा? फॉरफिट कर लिया। अब इन सारे फॉरफिटेड शेयर्स को, टोटल 300 शेयर्स हो गए, ये टोटल 300 शेयर्स हो गए। 100 शेयर एक्स के, 150 शेयर वाई के, और 50 शेयर जेड के। तो इन सारे के सारे 300 शेयर्स को सेकंड कॉल के बाद दोबारा री इशू कर दिया। कितने रुपए में? 9 रुपीज फुल्ली पेड अप में। 9 रुपीज फुल्ली पेड अप में। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या समझाया अभी? कि हमारे शेयर की फेस वैल्यू 10 है, 9 रुपीज फुल्ली पेड अप में री इशू कर रहे हैं। फुल्ली पेड अप मतलब अब आगे फ्यूचर में इनसे और कुछ नहीं मंगवाएंगे। तो 10 के शेयर को 9 में री इशू कर रहे हैं, यानी 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। 1 का क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं। अब अपन को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? लिख लिया क्वेश्चन सबने? लिख लिया क्वेश्चन सबने? देखो फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। कितनी एप्लीकेशन आई है? 10,000 एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन मनी कितना है? 1 पर शेयर। एप्लीकेशन मनी कितना है? 1 पर शेयर। लिखो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 1। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 1 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट to share application account 10,000 into 1, 10,000 into 1। सेकेंड
हेलो। भी कर ली। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना? 10,000 इंटू 1, 10,000 इंटू 1। फिर सेकेंड एंट्री होगी शेयर्स को अलॉट करने की, तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 1, 10,000 इंटू 1। नेक्स्ट एंट्री लिखो शेयर्स को अलॉट करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 2, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 2 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 into 2 to share capital account 10,000 into 2। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब क्या कह रहा है? एक शोल्डर है एक्स जिसको हमने 100 शेयर्स अलॉट करे थे, जिसको अपन ने 100 शेयर्स अलॉट करे थे। कह रहे उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा, उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। तो 10,000 में से आउट ऑफ 10,000 100 शेयरहोल्डर्स ने आपको अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा, यानी आपको अलॉटमेंट किससे रिसीव हो रहा है? रिमेनिंग 9,900, रिमेनिंग 9,900 शेयरहोल्डर्स से आपको अलॉटमेंट का अमाउंट क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। तो लिखो एंट्री, टोटल 10,000 शेयरहोल्डर्स थे, 10,000 में से एक शेयरहोल्डर है एक्स जिसको आपने 100 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा, यानी आपको अलॉटमेंट किससे रिसीव हो रहा है? रिमेनिंग 9,900 शेयरहोल्डर से। तो लिखो अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 9,900 इंटू 2, बैंक अकाउंट डेबिट 9,900 इंटू 2 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 9,900 इंटू 2। अब क्या हुआ? अलॉटमेंट के बाद ही, अलॉटमेंट के बाद ही कंपनी ने इनके शेयर्स को क्या करा? फोरफिट कर लिया। जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट, जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट कंपनी ने इनके शेयर्स को क्या करा? फोरफिट कर लिया। शेयर आपका काय पे इश्यू हो रहा है? पार पे। 10 का शेयर है, 10 में इश्यू कर रहे हैं, और हम इसके शेयर क्यों फोरफिट कर रहे हैं? क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। तो जब भी शेयर को फोरफिट कर दे तो सबसे पहला काम क्या करती है कंपनी? सबसे पहला काम क्या करती है? सामने वाले शोल्डर को जो भी शेयर्स अलॉट करें कंपनी उनको कैंसिल कर देती है, और अब तक जो भी कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है वो कंपनी सारा क्या करती है? फुलफिल कर लेती है। तो शेयर्स को कैंसिल करेंगे, ये 100 शेयर्स को कंपनी कैंसिल कर देगी, तो इससे कंपनी की शेयर कैपिटल 100 शेयर से कम हो जाएगी, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। जब भी शेयर्स फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। किससे डेबिट होता है? कॉल्ड अप कैपिटल। किससे डेबिट होता है? कॉल्ड अप कैपिटल। जरा बताओ मेरे को कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है यहाँ पे? कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल 10 रुपए। मतलब आपके अकॉर्डिंग कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट सेकंड कॉल सब मंगवा लिया। कितना है? 3 रुपए। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या समझाया था? कि कंपनी ने जो अमाउंट अपने शोल्डर से मंगवा लिया है वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। तो कंपनी ने अभी केवल एप्लीकेशन अलॉटमेंट ही मंगवाया है, अभी फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं मंगवाया। इट मींस योर कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई? 3 रुपीज हो गई। समझ में आई क्या बात? तो, तो लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 into 3, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 into 3। क्रेडिट किसको करेंगे? जिस कॉल का पैसा नहीं दिया। तो क्या नहीं दिया इसने? अलॉटमेंट नहीं दिया। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 100 into 2, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 100 into 2, और जो भी कैपिटल अमाउंट इसने पे कर दिया वो हम इसका फोरफिट कर लेंगे। तो क्या दिया इसने?
कंपनी ने 3 रुपीज मंगवाए थे, 3 में से अलॉटमेंट तो दिया नहीं 2 का, केवल 1 रुपी एप्लीकेशन का पे करा है। तो ये जो 1 रुपी एप्लीकेशन का पे करा है, ये अमाउंट हम इसका फॉरफिट कर लेंगे। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 10,000 इंटू 1, 10,000 इंटू 1। नेक्स्ट एंट्री काय की होगी? हाँ, नेक्स्ट एंट्री काय की पास करेंगे अब? अरे बोलो, कुछ तो बोलो, नेक्स्ट एंट्री काय की पास होगी? रीइश्यू तो सेकंड कॉल के बाद हो रहे हैं, अभी नहीं हो रहे। फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, कितने से ड्यू करेंगे? फर्स्ट कॉल को कितने से ड्यू करेंगे? 9,900। 10,000 से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 10,000 में से 100 शेयर कंपनी ने फोरफिट कर लिए, और फोरफीचर का मतलब फोरफिट में कंपनी क्या करती है, उन शेयर को कैंसिल कर देती है। तो अब कंपनी की शेयर कैपिटल रही कितनी गई? 9,900 रह गई। 10,000 शेयर इशू करे थे, उसमें से 100 शेयर कंपनी ने फोरफिट कर लिए, तो अब कंपनी की शेयर कैपिटल रह कितनी गई? 9,900। तो मैं फर्स्ट कॉल का अमाउंट किससे मंगाऊंगा? 9,900 शोल्डर से मंगाऊंगा। बताओ, बात समझ में आ गई क्या? लिखो एंट्री फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 9,900 इंटू 3, 9,900 इंटू 3 to share capital account 9,900 into 3, 9,900 into 3, नेक्स्ट एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की। तो क्या कह रहा है, एक शोल्डर है वाई जिसको हमने 150 शेयर्स अलॉट करें, कह रहा है उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल आपने कितने शोल्डर से मंगवाया था? 9,900 शोल्डर से मंगवाया था। उसमें से एक शोल्डर है वाई, कह रहा है उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, यानी फर्स्ट कॉल आपको कितने शोल्डर पे कर रहे हैं? 9,750 शोल्डर आपको फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे कर रहे हैं। पता, बात समझ में आई क्या? लिखो फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 9,900 में से 150 शोल्डर ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, तो फर्स्ट कॉल रिमेनिंग 9,750 शोल्डर पे कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,750 इंटू 3 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 9,750 इंटू 3, 9,750 इंटू 3। लिख लिया? अब कंपनी ने क्या करा, फर्स्ट कॉल के बाद इस वाई के शेयर्स को फोरफिट कर लिया। तो जब भी शेयर्स फोरफिट कर दे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। किससे डेबिट होता है? कॉल्ड अप कैपिटल। हाँ जी, अब कितनी होगी कॉल्ड अप कैपिटल? 10 रुपए। 10 नहीं हुई क्या? कंपनी ने कितनी मंगवा ली? एप्लीकेशन में 1, अलॉटमेंट पे 2, और फर्स्ट कॉल पे 3, अभी सेकंड कॉल नहीं मंगवाया है। इट मींस कॉल्ड अप कैपिटल इज 6 पर शेयर। तो जब भी शेयर फॉरफिट होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। किससे डेबिट होता है? कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट। तो फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल था कंपनी ने फर्स्ट कितने रुपए मंगवाए? 6 रुपीज मंगवाए, कैपिटल के 6 मंगवाए, तो यह कॉल्ड अप कैपिटल इज 6 पर शेयर। लिखो एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 150 इंटू 6, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 150 इंटू 6। क्रेडिट किसको करना है? जिन कॉल का पैसा नहीं दिया। तो 6 रुपीज में से इसने फर्स्ट कॉल के 3 पे नहीं करे, 6 मंगवाए थे, फर्स्ट कॉल के 3 पे नहीं करे। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल 150 इंटू 3, टू शेयर फर्स्ट कॉल 150 इंटू 3। और क्रेडिट क्या करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। उसमें क्या क्रेडिट करते हैं? जो भी कैपिटल अमाउंट रिसीव है वो फॉरफिट कर लेते हैं। तो इसने कंपनी ने 6 मंगवाए, ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दे चुका, फर्स्ट कॉल नहीं दी,
तो एप्लीकेशन पे दिए थे 1, अलॉटमेंट पे दिए थे 2, तो ये 3 रुपीज का कैपिटल अमाउंट दे चुका है, तो ये कैपिटल अमाउंट हम इसका क्या करेंगे, फोरफिट कर लेंगे। तो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 150 इंटू 3, 150 इंटू 3। समझ में आई क्या बात? हम्म। अब नेक्स्ट एंट्री काय की करनी है? सेकंड कॉल को ड्यू करने की, मंगवाने की। कितने कितने शेयर होल्डर से मंगवाना है सेकंड कॉल? 9750 से। टोटल आपने 10,000 शेयर इश्यू करे थे, उसमें से पहले आपने 100 शेयर फोरफिट करे, तो आपके पास कितने शेयर रह गए थे, 9,900। उसके बाद आपने 150 शेयर्स और फोरफिट करे और कैंसिल कर दिए, तो अब आपकी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी रह गई है, 9,750 शेयर्स की, 9,750 शेयर्स की। तो क्या एंट्री सेकंड कॉल किससे ड्यू करेंगे, 9,750 शेयर से। देखो एंट्री शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 9,750 इंटू 4, 9,750 इंटू 4 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9,750 इंटू 4, 9,750 इंटू 4। अब क्या कह रहा है आगे, आपका एक और शेयर होल्डर है, एक और शेयर होल्डर है जेड, जिसको आपने 50 शेयर्स अलॉट करे थे, कह रहे इसने सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, तो 9,750 में से 50 शेयर होल्डर ने सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, यानी सेकंड कॉल अब आपको किससे रिसीव होगा, रिमेनिंग 9,700 शेयर होल्डर से। तो सेकंड कॉल को रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट 9,700 इंटू 4, 9,700 इंटू 4 टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल 9,700 इंटू 4, 9,700 इंटू 4। नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड इंटू 4 हो गया। अब सेकंड कॉल के बाद, सेकंड कॉल के बाद कंपनी ने इसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए, जेड के भी। तो जब भी शेयर फॉरफिट करते तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, किससे डेबिट होता है, कॉल्ड अप कैपिटल। हाँ जी, अब कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, 10 रुपीज। अब यहाँ पे कंपनी ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल सब मंगवा लिया, तो योर कॉल्ड अप कैपिटल इज 10 पर शेयर। लिखो फॉर फीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 10, 50,000 इंटू 10। इस 10 रुपीज में से इसने क्या पे नहीं करा है, सेकंड कॉल पे नहीं करी है, तो टू शेयर सेकंड कॉल, सेकंड कॉल कितनी है 4 की, तो टू शेयर सेकंड कॉल 50 इंटू 4, 50 इंटू 4। और ये क्या दे चुका, ये एप्लीकेशन दे चुका, अलॉटमेंट दे चुका, फर्स्ट कॉल दे चुका। तो एप्लीकेशन पे 1, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकंड कॉल, एप्लीकेशन पे 1, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, तो ये 6 रुपीज दे चुका है, तो ये हम इसके फॉरफिट कर लेंगे। तो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 50 इंटू 6, 50 इंटू 6। अब इन फॉरफिटेड शेयर में से 300 शेयर्स को, मतलब जितने भी शेयर फॉरफिट करे, इन सारे शेयर्स को री इशू कर दिया 9 रुपीज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब जो मंगाने फुल एंड फाइनल वो मंगा लिया, अब आगे और कुछ नहीं मंगवाना। तो मेरे शेयर की फेस वैल्यू है 10, और मैं 9 रुपीज मंगवा के फुल खत्म कर दिया काम, तो 10 के शेयर को 9 में री इशू करा है, 1 रुपए का क्या दे दिया, डिस्काउंट, 1 का क्या दे दिया, डिस्काउंट। तो लिखो इन शेयर्स को री इशू करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कितना रिसीव होगा, 9, कितना रिसीव होगा 9, तो 300 इंटू 9, बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 9, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट
इसमें क्या डेबिट करोगे? जो डिस्काउंट दे रहे हो वो। कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? 1 रुपी का। कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? 1 का। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 300 इंटू 1, 300 इंटू 1 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 300 इंटू 10, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 300 इंटू 10। समझ में आई बात? अब लास्ट एंट्री क्या करेंगे? ये जो शेयर आपने री इशू करे, इन री इशूड शेयर्स का शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो बैलेंस बचा है उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। एक एक तीन लोगों के शेयर फॉरफिट करें एक्स वाई जेड, तीनों का इंडिविजुअली देखना है, तीनों का इंडिविजुअली। फॉर्मूला क्या था? जरा फॉर्मूला लिखो पहले तो एक बार, फॉर्मूला लिखो पहले एक बार। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू, लिखो जो बोल रहा हूं, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन में लिखना, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अमाउंट credited to share forfeiture account divided by number of share forfeited divided by number of shares forfeited, number of shares forfeited multiply by number of share reissue, number of share reissue, number of share reissue, और उसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करो, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करो, एंड माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले अपन एक्स की बात करते हैं, एक्स की, कि जब एक्स के शेयर कि एक्स के फॉरफीचर में से कितना बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो एक्स के शेयर हमने कहां फॉरफिट करे थे? एक्स के शेयर ये फॉरफिट करे थे, ये रहे। तो जब एक्स के शेयर फॉरफिट करे थे तो फॉरफीचर में कितना अमाउंट क्रेडिट किया था? 100 इंटू 1। कितना क्रेडिट किया था? 100 इंटू 1। तो फॉर्मूला था अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर, कितना हो गया? 100 इंटू 1। अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर कितना हुआ? 100 इंटू 1। डिवाइड किससे करते हैं? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट। कितने शेयर फॉरफिट करें? 100। कितने शेयर फॉरफिट करें? 100। मल्टीप्लाई किससे करते हैं? नंबर ऑफ शेयर री इशू। कितने शेयर री इशू कर दिए? पूरे 100 शेयर ही री इशू कर दिए, पूरे 100 शेयर री इशू कर दिए। माइनस क्या करना है? डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर। तो एक शेयर पे कितने का डिस्काउंट दिया था? 1 रुपी का। एक शेयर पे कितने का डिस्काउंट दिया था? 1 रुपी का। तो उसके 100 शेयर पे कितने का डिस्काउंट हो जाएगा? 100 रुपीज का। कितने का डिस्काउंट हो जाएगा? 100 रुपीज का। तो इसको कैंसिल करा तो ये कितना आ गया? 100 आएगा। 100 माइनस 100 कितना हो गया? 0। यानी एक्स के शेयर फॉरफीचर में से कोई भी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। बताओ समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अब वाई, वाई के शेयर कहाँ फॉरफिट करे थे? ये रे, ये वाई के शेयर फॉरफिट करे थे। क्या था फॉर्मूला? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर। तो जब वाई के शेयर फॉरफिट करे तो फॉरफीचर में एक क्रेडिट किया था, फॉरफीचर में एक क्रेडिट किया था। कितना क्रेडिट किया था? 150, 150 इंटू 3, 150 इंटू 3 ये क्रेडिट किया था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। कितने शेयर फॉरफिट करें वाई के? 150 शेयर फॉरफिट करें, 150 शेयर फॉरफिट करें, मल्टीप्लाई बाय
नंबर ऑफ शेयर री इशू, तो वाई के कितने शेयर री इशू करें, वाई के पूरे 150 शेयर री इशू कर दिए, माइनस माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर, तो एक शेयर पे 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो वाई के 150 शेयर री इशू करें तो वाई के 150 शेयर पे कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, 150 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 450 माइनस 150 कितना हो गया, 300। सही है क्या कैलकुलेशन, 450 माइनस 150 कितना हो जाएगा, 300। अब जेड, जेड तो जेड के शेयर यहां फोरफिट करें, जेड के शेयर यहां फोरफिट करें तो फोरफीचर में कितना क्रेडिट करा है, 50 इंटू सिक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, कितने शेयर फोरफिट करें, 50 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू, कितने शेयर री इशू करें, 50, और इस पूरे में से क्या माइनस करेंगे, डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर, तो एक शेयर पे 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो 50 शेयर पे कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, 50 रुपीज का, कितने का, 50 रुपीज का, तो 50 इंटू 6 कितना होता है, 300 माइनस 50 कितना हो गया, 250, टोटल कितना हुआ ये, 550, टोटल कितना हुआ, 550। बोलो समझ में आया क्या, नहीं आया तो बोलो दोबारा बताऊं, पक्का आ गया समझ में, क्या एंट्री पास होगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 550 टू कैपिटल रिजर्व 550, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 550 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 550 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 550। हाँ जी समझ में आई क्या बात,